ओके, तो अब बनाते हैं 38th चैप्टर 38 नम पाई। और इसमें समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF कहते हैं, और उसे उसे ही हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नम पाई GCD HCF, पूरा लिखता हूँ ऐसे ताकि आपको कंफर्म हो जाए, डॉट पाई। ओके, तो अब यहाँ पे कमेंट लेते हैं बढ़िया सा एक, कि फाइंडिंग GCD, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, OR। ओके, जिसे कि HCF भी कहा जाता है, तो यहां लिख देता हूं ऑल्सो नोन एज HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये भी हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, जैसे हमने LCM पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसका लेते हैं एग्जाम्पल सीधे। हम क्या करेंगे यहां पर, हियर वी विल फाइंड द HCF ऑफ द बिलो टू नंबर्स। ओके, इंपोर्ट करता हूं मैं, चलो इंपोर्ट numpy 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 एज NP। और यहाँ पर एक ले लेता हूँ मैं शरद नाम से, शरद 1 नाम से, इसको ले लेता हूँ मैं 6, और एक शरद 2 ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 9। ठीक है, अब एक शरद न्यू बनाता हूँ मैं वेरिएबल, और इस पे NP डॉट, यहाँ पे आप लिखोगे GCD। ठीक है, देखो GCD क्या निकालने के लिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर या HCF, आप कुछ भी बोल लो। ठीक है, आप GCD लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर आप दोनों वैल्यू को पास करा दोगे। देखो दोनों वैल्यू सिंगल है तो हम अरे तो नहीं लेंगे ना, हम डायरेक्टली पास कराएंगे, तो हम शरद 1 को पास करा देते हैं। ठीक है, और शरद 2 को पास करा देते हैं, बस अब प्रिंट कर देते हैं शरद न्यू को। ठीक, अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के हिसाब से आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आपके पास आंसर इसमें आएगा कॉमनली, आपके पास आएगा 3। क्यों आएगा, क्यों आएगा 3 इसका आउटपुट, इसको मैं डिलीट करता हूँ लास्ट वाला। ठीक है, आंसर विल बी 3, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ANSWER, आंसर विल बी 3। क्यों आएगा, बिकॉज दैट इज द BECAUSE, because that is the highest number। ठीक है, and both number can be divided by 3, है ना। जैसे कि अपन ले लेते हैं 6 जो है, देखो वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ, आंसर 2 आया, है ना। अपन ऐसे ही निकालते हैं ना HCF को। एंड 9 जो है ये भी डिवाइड हो रहा है 3 से, आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, मतलब दोनों जो हैं ये डिवाइड हो रहे हैं, मतलब दोनों में कॉमन क्या हो गया, 3 आया, है ना। हमने GCD निकाल लिया, देखो आंसर देखते हैं। देखो 3 आया। ठीक है, क्योंकि हमको HCF आता है, हमको GCD आता है, इसलिए हमने इसका आउटपुट पहले से कैलकुलेट कर लिया कि इसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए, और हमने ये क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। देखो ठीक है ना, प्यारी सी वर्किंग। अब अगर यही वर्किंग, ये तो सिंगल वैल्यू, अगर एरे पे होगी तो, एरे पे होगी तो कैसी होगी, फाइंडिंग द GCD इन एन एरे, तो ये कैसी होगी, सेव कर देता हूं मैं। ठीक, हम क्या करेंगे, सेम हम यूज़ करेंगे किसका, रेड्यूस का, जो हमने पिछले बार किया LCM में। ठीक है, और LCM की जगह हम GCD यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये U फंक्शन है, ये मैंने आपको पूरा बताया हुआ है पीछे, यहाँ पे ये मैंने बताया हुआ है ना पूरा। मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से एज इट इज़, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ।
यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे बस ये GCD हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों यूज़ करना है। अब क्या करोगे, नीचे आ जाओ। और यहाँ पर आप सबसे पहले कर लो इंपोर्ट numpy एज np, और मैं यहाँ पे एक शर्त बना देता हूँ, और np.array, और इसके अंदर हम ले लेते हैं कुछ वैल्यूज़, लेकिन कॉमन वैल्यू लेंगे तो 2 वाला कुछ लेते हैं जो सब में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 20 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, 32 ले लेता हूँ, 16 ले लेता हूँ, 36 ले लेता हूँ। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। यहाँ पर मैं एक शरत न्यू बना देता हूँ जिसको मुझको प्रिंट करना है। np डॉट, मैं यहाँ लिखूँगा GCD, ठीक है, डॉट रेड्यूस। अब इसके अंदर मैं उस वेरिएबल को पास करा देता हूँ जिसके अंदर मेरी पूरी वैल्यू है। बस प्रिंट करना है मुझको शरत न्यू को, न्यू। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2 तो सब में जा रहा है, लेकिन हमने क्या बोला है, हाईएस्ट, तो 2 तो लोवेस्ट हो गया एक तरह से, मतलब लोवेस्ट नहीं हुआ लेकिन कम हुआ। 2 तो हो गया, 4 लेते हैं अब। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, और 9 4 ज़ा 36, 4। तो देखो 4 आना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर 4 आना चाहिए, क्योंकि 6 होने का 6 20 से जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, 8 भी नहीं होगा, 2 तो होगा, 2 तो सब में कॉमन है, लेकिन 4 जो है वो हाईएस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 4 आना चाहिए। ठीक है, देखो करते हैं, यस, देखो आंसर 4 आया। क्यों आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो आपको ही पता है, द आंसर, अच्छा इसी की लैंग्वेज में लिखते हैं, चलो, इट विल रिटर्न। ठीक है, हमेशा याद रखना कि हम पाइथन में रिटर्न का यूज़ करते हैं आंसर की जगह पे, रिजल्ट की जगह पे, तो मैं उसी लैंग्वेज में लिखता हूँ। अब चलो, इट विल रिटर्न 4 बिकॉज 4 इज द हाईएस्ट नंबर, ठीक है, ऑफ ऑल वैल्यूज दैट कैन बी डिवाइडेड बाय इन बिटवीन, BETW, इन बिटवीन एरे। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया प्रॉपरली। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें और आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली मुझको कुछ, क्योंकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या हुआ है। ओके, तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट अब हमने अर्थमेटिक के लगभग सब कुछ कंप्लीट किया है, अब थोड़ा सा कोर पे जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको जो ज्योमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, जो हम साइन कॉस टेन ये सब यूज़ करते थे क्लास 10th 9th 10th में, हमने पढ़ा हुआ है ये सब। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम उसके बारे में समझेंगे कि NumPy पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, इनको कैसे यूज़ करना है। थोड़ा सा कोर होगा, थोड़ा सा आपको डीपली मतलब कंसंट्रेट करके आपको समझना पड़ेगा आप चैप्टर्स को, लेकिन मैं बहुत ईजी से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं। ओके, चलो।